साथियों नमस्कार। पराग सिंघल पुनः आपके समक्ष उपस्थित है और मैं सर्वप्रथम आज के बहुत ही पावन पर्व मकर संक्रांति की आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेके आए, यही मेरी कामना है। और चूँकि ठंड बहुत पड़ रही है, आपके क्षेत्र में भी ठंड पड़ रही होगी। आज खबर मिली है कि कश्मीर में भी 5 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, बर्फ़बारी जारी है। आगरा में हूँ, यहाँ तो बर्फबारी नहीं है लेकिन ठंड काफ़ी है। आज का विषय है जीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के जो ऑर्डर पास किए डिपार्टमेंट ने, उस आदेश से आप सहमत नहीं हैं, क्षुब्ध हैं, तो उसके विरुद्ध अमेंडमेंट के आदेश को अमेंड किया जाए। वैसे तो अपील का प्रोविजंस दिया हुआ है एक्ट में 107 के अंदर, लेकिन उसमें संशोधन का प्रार्थना पत्र अब जीएसटी पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा 128A के अंतर्गत यदि आप 73 के अंदर जो जजमेंट हुए आपके खिलाफ, जिससे आप क्षुब्ध हो चुके हैं, उसमें एमनेस्टी स्कीम लागू करके इन्होंने लागू किया था, लेकिन सरकार ने बजट 24 के सेकंड पार्ट में सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के जो आदेश हुए जिसमें टैक्स आरोपित किया गया आप लोगों पर, उसको भी संशोधन करने की सुविधा और अपने जो आपके जिससे असंतुष्ट हैं आप आदेश से, उसके लिए आप अमेंडमेंट डाल सकते हैं पोर्टल पर। तो साथियों, सीबीआईसी इसको गवर्न करता है जीएसटी काउंसिल को। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 17/2024 सेंटर टैक्स 27 सितंबर 2024 को, जिसके अंतर्गत सेक्शन 16 में सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 को ऐड कर दिया गया था बजट के 24 के पार्ट 2 में। इन धाराओं को दिनांक 1 जुलाई 17 से इफेक्टिव कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास गवर्नमेंट का कहूँगा, केंद्र सरकार का, कि जो सेक्शन 16 में सब सेक्शन 5 और 6 जो अमेंड किया गया है बजट पार्ट 2 में, वो जो है 1 जुलाई 17 से जब से जीएसटी लागू हुआ था तब से उसको अफेक्ट किया है। यानी आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20 के भी इसमें ऐसे अमेंडमेंट्स, ऐसे आदेशों को अमेंडमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत संबंधित वर्ष जैसे 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 में छूटी हुई आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष के माह सितंबर के जीएसटी और 3B के माध्यम से दावा की जा सकती थी, परंतु नोटिफिकेशन नंबर 17/2024 सेंटर टैक्स डेटेड 27 जुलाई 2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 से संबंध छूटी हुई आईटीसी, क्योंकि बहुत सी ऐसे मामले आए कि आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, या तो बिल शो नहीं हो रहा था, या जो भी कारण थे, उसको जो अगले सितंबर तक आईटीसी क्लेम करनी थी वो क्लेम नहीं कर पाए। तो आईटीसी की दावा करने हेतु 30 सितंबर के 21 की तारीख निर्धारित की गई है। जो है आपके जो 2001 जो है वो 30 सितंबर 21। ऐसे मामलों में सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में निर्धारित समय सीमा के उपरांत जो क्लेम की जाने वाली आईटीसी जो सेक्शन 73, 74 या 107 के अंतर्गत आदेश पारित कर दिए गए थे, परंतु नई धारा सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 16 में प्रावधानित समय सीमा के अंदर आईटीसी का दावा कर लिया गया है। उन मामलों में एक नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंटर टैक्स 8/10/24 के माध्यम से पारित आदेशों के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। जैसा मैंने आपको कहा, संशोधन करने का आपको अधिकार मिल गया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन 22/2024 सेंटर टैक्स 8 अक्टूबर 2024 के माध्यम से पारित आदेश जो हो चुके हैं उनको संशोधन करने का प्रार्थना पत्र के लिए निर्धारित एक प्रारूप फिक्स किए, फ्रेम किए, और वो उसके अंतर्गत आपको क्लेम
प्रेजेंट करना है। 7 जनवरी 25 को जीएसटी पोर्टल द्वारा एक एडवाइजर जारी करी कि ये आवेदन पत्र जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। जीएसटीएन पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि इसकी एडवाइजरी पोर्टल द्वारा दे दी गई है और उसको आप अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं, जिससे प्रभावित, मैं पीड़ित शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रभावित जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हैं, वो उसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, अंत में कह रहा हूँ, आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी और इसका लाभ उठाने के लिए आप तत्पर होंगे भी। तो इस वीडियो को आप देखते शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, लोकल ग्रुप्स में शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को वो सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको मैं पुनः बता दूं कि ये सारे हम डिमांड्स, आपकी ओर से डिमांड्स जो होती हैं, जो इस तरह की परेशानी वाले जो मामले होते हैं, उनको हम हमारी संस्था एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल जीएसटी काउंसिल में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम फॉरवर्ड करते हैं। और हमें प्रसन्नता है और गर्व भी अपनी संस्था के ऊपर, संस्था के साथियों, संस्था के जो प्रत्येक सदस्य बड़े एक्टिव मेंबर हैं उनके ऊपर भी, कि वो हमें समय समय पर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सुझावों को हमसे शेयर करते हैं और उनको हम कंपाइल करके सक्षम प्राधिकारी हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट से उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपने लेटर पैड पे लिख के भेजेंगे, जिससे हम पर आपका डाटा कलेक्शन में रहेगा और हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।